नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेडजम वर्चुअल और मैं पंकज खजूरिया। सरोड टोल प्लाजा को लेके एक खबर जो आई है, उस खबर को मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ इस खबर को जब मैं साझा करूंगा तो एक एनालिसिस जो पिछले लगभग 11 दिन का है, 21 तारीख से लेके आज तक का, वो भी आपके साथ साझा किया जाएगा। आपसे अनुरोध रहेगा कि अपनी वैल्यूएबल राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। सरोड टोल प्लाजा को लेके जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और सोच रहे हैं, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक व शेयर करना भी ना भूलिएगा। सरोड टोल प्लाजा जिसको मुहिम को ने और 21 तारीख की जो उनकी कॉल थी, उस कॉल के बाद उन्होंने सरोड टोल प्लाजा पे जाके जैसे ही सरोड टोल प्लाजा के खिलाफ आवाज उठाई, उसके बाद उनको डिटेन कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात जो आ रही है, बीच में जो सारी खबरें हुई हैं वो सब आप इससे भली भांति विख्यात है, लेकिन जो एक बड़ी बात आ रही है, जो सामने आ रही है, वो ये है कि पहली मर्तबा दिल्ली में डोगरा एकता की गूंज। जी हाँ, डोगरा एकता के चलते जो नारा दिया गया युवा राजपूत सभा द्वारा और उनके प्रधान विक्रम सिंह द्वारा, और खासूसन तौर पे उनके प्रीडेसर्स राजन सिंह द्वारा, तो उसके चलते डोगरा एकता जिंदाबाद पूरे जम्मू संभाग में चला और जिसके चलते गूंज दिल्ली में पहुंची। गौरतलब है कि पहली बार है कि जहां दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा। जिस प्रकार से कल डिपकॉम जम्मू ने श्योर किया था कि एनएचए के साथ बड़ी मीटिंग होगी, इससे पहले अगर आप सुने युवा राजपूत सभा की या राजन सिंह की बात को, उनके इंटरव्यू को, तो बार बार वो कहते हैं कि आखिर जम्मू वालों की आवाज को, जम्मू वालों के सवाल को कौन सुनेगा, कौन उस पर जवाब देगा। कश्मीर के जो हैं वो डायरेक्ट दिल्ली से लिंक हैं, इसलिए कश्मीर वालों की सुनवाई होती है, लेकिन जम्मू की नहीं। लेकिन अब की बार पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि जिसमें अगर जिस प्रकार से डिपकॉम जम्मू ने आश्वस्त किया है कि वह जो है एनएचआई दिल्ली में मीटिंग करवाएंगे, और क्योंकि अभी वो पूरे का पूरा जो गेंद है वो बास्केट जो एनएचआई के में है, तो उस प्रकार से पहली मर्तबा डोगरा की आवाज के ऊपर बात की जाएगी। हालांकि इससे पहले अगर कोई बात करे तो शायद ही जम्मू में डोगरा की आवाज के ऊपर सुनवाई हुई हो और खासूसन तौर पे दिल्ली ने बात करने के लिए दिल्ली बुलाया हो। गौरतलब है कि डोगरा की इतिहास के ऊपर नजर घुमाएं तो गिलगित बल्तिस्तान, तिब्बत, लद्दाख, कश्मीर और बड़ा विशाल राज्य जम्मू कश्मीर को बनाया, फतेह की। लेकिन पहली बार डोगरा जो हैं अभी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और सरोड टोल प्लाजा को मद्देनजर रखते हुए ही ये जो है कूच है। हालांकि इस पूरी मीटिंग के ऊपर बड़े सारे सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी विस्तार पूर्वक जानकारी जो है वो आपके साथ साझा करूंगा और डिस्कशन के तौर पे जो है बातचीत होगी। लेकिन अपनी वैल्यू राय आप जरूर कमेंट सेक्शन में रखिए। जिस प्रकार से कल एक हाई ऑफिशियल्स ड्रामा के तौर पे लोग कह रहे हैं कि एक रैली नहीं रैला निकाला जाता है, एनएचआई के साथ मीटिंग की जाती है और उस मीटिंग में जो है ऑफिशियल्स हाईएस्ट ऑफ द चेयर्स बड़ी जल्दी इस बात को मान जाते हैं कि ठीक है कि हम आपकी बातचीत जो है वो एनएचआई दिल्ली में करवाते हैं और तरना ब्रिज जो है 5 तारीख तक ठीक करवाते हैं। लेकिन जब जम्मू बंद की कॉल दी गई थी तो इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं लोग जो है सोशल मीडिया में इसको फिक्स्ड मैच जो है, मैच फिक्सिंग के तौर पे कह रहे हैं। वही सवालिया निशान युवा राजपूत सभा की चुप्पी के ऊपर, जहां उनके जो तेवर ठंडे पड़ रखे हैं, उसके ऊपर भी सवालिया निशान किए जा रहे हैं। और इसके नतीजे ये भी है कि आज बार एसोसिएशन जो सांबा से बाहर है, उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया इस पूरी मुहिम से। उन्होंने सवालिया निशान युवा राजपूत सभा पे भी लगाए और इवन की जहां तक लगाए कि अगर जेल के ताले जो है 6 बजे लॉक हो जाते हैं तो कौन सी ऐसी आफत थी कि उनको रात के अंधेरे में छोड़ना पड़ा। इन सारी चीजों के ऊपर बातचीत हुई और कल की जो मीटिंग है वो उससे संतुष्ट नहीं है और जिस तरीके से उनको अनशन से उठाया गया, जो अनशन पे बैठे हैं, तो वह उससे अपनी वाकफियत नहीं रखते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर एक प्रेस वार्ता भी की गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि डोगरा एकता जिंदाबाद का जो नारा दिया गया था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कई फोर्सेस हैं जो इस डोगरा एकता के खिलाफ या इस डोगरा एकता से खुश नहीं है। तो शायद यही एक वजह है कि उसका नतीजन ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोग एक साथ मिलके चले थे अभी अपने आप को डिसोसिएट्स कर रहे हैं। लेकिन जो एक बड़ी उम्मीद की किरण दिख रही है वो ये है कि पहली मर्तबा दिल्ली ने जम्मू के डोगरास की बात करने के लिए डोगरास को बुलाया, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं होंगे तो मात्र और मात्र केवल और केवल डोगरास। जिस प्रकार से कल की मीटिंग में ये सारी डिस्कशन की गई। अब क्या दिल्ली
जिसका जहाज डायरेक्ट श्रीनगर उतरता था, अब उसका जहाज जम्मू में उतरेगा। या जम्मू से जो बात की जाएगी दिल्ली डायरेक्ट उसके ऊपर सुनवाई करेगी। ये आने वाला वक्त रहेगा, और क्या इतिहास दोहराया जाएगा या इतिहास बनाया जाएगा, ये भी आने वाला वक्त रहेगा। उसके ऊपर बातचीत करके जो है वो सारी डिस्कशन जो भी कुछ होगा उसके ऊपर बातचीत करके पता चलेगा। लेकिन 5 तारीख को तरनाह ब्रिज ठीक किया जाएगा, उसका अल्टरनेट दिया जाएगा, उस पर कॉज भी बनाया जाएगा। वट एवर जो कुछ भी किया जाएगा, वो तरनाह ब्रिज की जो डेडलाइन है वो 5 तारीख तक दी गई है। और उसके बाद जो है वह सारे आंदोलनकारी जो अनशन पे बैठे थे, और इसके साथ साथ युवा राजपूत सभा के मेंबर्स और कुछ और लोग जो है एक टीम गठित होगी, और उस टीम को जो है वो दिल्ली में बातचीत करने के लिए बुलाया जाएगा, और वहां पे जो है बातचीत की जाएगी। ये पहली मर्तबा नहीं है कि जहां इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि जम्मू ने कोई आवाज रखी हो, ये कहा जा रहा हो कि वो पॉसिबल नहीं है। इससे पहले भी बात करें तो जब डोगरी को 8वें शेड्यूल में लागू करना था, तो तब 2002-3 में जो उस समय के जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए तब भी ये बात की गई थी कि 8वें शेड्यूल में डोगरी कैसे आ सकती है, जब एक ही स्टेट में ऑलरेडी एक लैंग्वेज ऑलरेडी 8वें शेड्यूल में है। उस समय कश्मीरी जो थी वो 8वें शेड्यूल में थी, लेकिन तब के जो डोगरास थे और तब की जो संस्थाएं थी वो मिल के सामने आई और एक साथ सामने आई, और उन्होंने जब जोरदार धरना प्रदर्शन किया तो उसके बाद जो है 8वें शेड्यूल में डोगरी को लाया गया। ये बात यहीं तक नहीं समाप्त होती है। जहां पे डोगरास की बात करें, जम्मू की बात करें, तो उसको लड़ के जुझारू होके जो है अपनी चीजों के ऊपर बातचीत रखने की पड़ी। बात करें एम्स की, तो तब भी ये बात सामने आई कि किस प्रकार से एम्स जम्मू को मिल सकता है, जब ऑलरेडी एक एम्स जो है वो कश्मीर में है। तब भी इसके ऊपर एक बड़ा आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन के चलते जो है वो एक एम्स जो है वो मिला, जो आज की डेट में फिलहाल में जो है जम्मू में विजयपुर क्षेत्र जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है वहां पे तैयार हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी अगर ये कहा जा रहा है कि टोल प्लाजा नहीं हटाया जा सकता, तो हो सकता है कि ये कल को हट भी जाए, और युवा राजपूत सभा ने जो चुप्पी साधी है, हो सकता है ये उसी का एक जो है वो प्लान हो कि इसको किस प्रकार से अंजाम देना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं वो जायज भी हैं, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, और वो उम्मीदें जो हैं वो कल उनकी कहीं ना कहीं चूर चूर हो गई, जब उन्होंने देखा कि मात्र और केवल आधे दिन के लिए ही जो है वो ट्रांसपोर्ट बंद रहा। हालांकि इसके ऊपर स्पष्टीकरण दे दिया गया है, लेकिन क्या अब दोबारा वो सारी चीजें होंगी जो पहले हो रखी थी? और इससे पहले बात करूं, युवा राजपूत सभा इसमें एक अहम सूत्रधार की भूमिका निभा रहा है। युवा राजपूत एक अहम जो है वो ज्योति जगाने की जो है भूमिका निभा रहा है। जिस प्रकार से डोगरा एकता का नारा उन्होंने दिया, पूरा जम्मू संभाग एक हो गया रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के चलते। लेकिन क्या अब इस जो एक बड़ा चैलेंज आया है, इस चैलेंज को युवा राजपूत सभा और बाकी जो संस्थाएं हैं वो उसको क्रॉस कर पाएंगी? इन सारी चीजों के फलस्वरूप एक चीज और बड़ी सामने बाहर आई है, वो ये है कि किस प्रकार से सरोर टोल प्लाजा के चलते युवा राजपूत सभा एक बहुत ही अहम और पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल संस्था, सोशल संस्था डोगरास की उभर के सामने आई। इससे पहले अगर जम्मू में बात की जाती थी तो मात्र और केवल 3 ही ऐसे संस्थाएं थी जिसके ऊपर बातचीत की जाती थी। चैम्बर जो बिजनेस से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टर्स जो गाड़ियों से संबंधित है, और वहीं बार एसोसिएशन उसकी बात की जाती थी। लेकिन आज की डेट में अगर कोई भी डोगरास का या जम्मू का मुद्दा होता है तो उसमें अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर कोई संस्था सामने आती है या जिसके ऊपर बातचीत की जाती है तो वह युवा राजपूत सभा है। एक बड़े तौर पे युवा राजपूत सभा का विस्तार हुआ है, और उस विस्तार के चलते लोगों की एक्सपेक्टेशंस युवा राजपूत सभा से काफी ज्यादा हैं। लेकिन इन सारी चीजों के फलस्वरूप जिस प्रकार से 8वें शेड्यूल में डोगरी लैंग्वेज को लाने का एक बड़ा संघर्ष हुआ, एम्स को जम्मू में लाने का संघर्ष हुआ, तो क्या अब की बार जो अहम भूमिका निभा रही है युवा राजपूत सभा, जो कहीं ना कहीं इस समय सोशल मीडिया पे लोग जो हैं उनके इस रोल को क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, क्या वो इस पूरे मुहिम को लीड कर पाएगी? क्या इस पूरे मुहिम में जो है वो आगे बढ़ पाएगी? क्या सरोर टोल प्लाजा जो है वो हट जाएगा? जी आने वाला वक्त रहेगा, और आने वाले वक्त में क्या कुछ फैसला होता है वो रहेगा। लेकिन गौरतलब ये भी है कि अगर युवा राजपूत सभा की बात करें तो उनके जो विक्रम सिंह चिप प्रधान के जो पहले प्रीडेसर्स थे, राजन सिंह,
उनकी अगर बात करें तो उनकी लीडरशिप में कश्मीर सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स रहती थी या कश्मीरी अपीजमेंट जो पॉलिटिक्स रहती थी, उन्होंने उसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की कोशिश की। जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की मांग को लेके 80 साल तक, 8 दशक तक बड़ी मांग चली, लेकिन वो मांग जो है वो पिछले वर्ष पूरी हुई। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो कश्मीर सेंट्रिक या कश्मीर अपीजमेंट पॉलिसी थी उसके ऊपर अंकुश लगाने की जो है वो एक प्रयास जो था वो सफलपूर्वक प्रयास रहा। अब वहीं क्या अब विक्रम सिंह चिब जो युवा राजपूत सभा के अब के प्रधान हैं, क्या उनकी अगुवाई में पहली मर्तबा दिल्ली डोगरास की बात को सुनेगी? क्या दिल्ली में अभी डोगरास की बात की वैल्यू पड़ेगी? क्या दिल्ली में डोगरास के ऊपर जो इस तरीके से जिसको इलीगल टोल प्लाजा कहा जा रहा है, इसके ऊपर दिल्ली बात मानेगी? क्योंकि एक तरफ राजा सिंह की बात करें तो उन्होंने कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स के ऊपर जहां अंकुश लगाने में कामयाब रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं ये भी एक कामयाबी मानी जा सकती है अब तक की कि दिल्ली अब डोगरा के ऊपर बातचीत करने के लिए रेडी है। हालांकि नतीजा जो भी हो, दिल्ली पहली मर्तबा डोगरास में जिसमें कोई पॉलिटिकल मेंबर्स नहीं रहेंगे, सारे के सारे मेंबर लोकल होंगे, सारे के सारे मेंबर डोगरास होंगे और जम्मू संभाग के होंगे, और वह सारे लोग जो समाज के लिए कार्य करते हैं वह सारे लोग होंगे। क्या दिल्ली अब डोगरास की आवाज को सुनेगी? अपने आप में ही ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इस अचीवमेंट को किस प्रकार से ये सारी मुहिम जो है, ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, चैम्बर्स की बात करें या बार एसोसिएशन की बात करें, तो इसको आगे लेके जाती है, इसके ऊपर आने वाला वक्त रहेगा। लेकिन इन सारी चीजों में जो बड़ी डेवलपमेंट है कि यही है कि दिल्ली में अभी डोगरास की सुनवाई शुरू हो चुकी है। अगर दिल्ली में इनकी मीटिंग होती है जिस प्रकार से कल श्योर किया गया, तो इसका मतलब यही है कि दिल्ली कहीं ना कहीं अभी डोगरास को जो है सीरियस लेना शुरू कर चुकी है, और दिल्ली जम्मू कश्मीर को मात्र और केवल कश्मीर के प्रिज्म से ना देखते हुए जम्मू के पर्सपेक्टिव प्रिज्म से देखना शुरू कर चुकी है। युवा राजपूत सभा की बातचीत चल रही तो जरूर इस बात के ऊपर गौर फरमाने योग्य है कि युवा राजपूत सभा जहाँ डोगरास की बात करें तो अधिकतर जो यहाँ के निवासी हैं वो अपनी सेवाएं सेना में देते हैं, और सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी सेवाएं जो है वो सेना में है। चाहे मैं विक्रम सिंह चिब की बात करूं तो वह भी एक बहादुर सैनिक के बेटे हैं, और वही राजा सिंह की बात करूं जो उनके साबका प्रधान रह चुके हैं, जब बाकी मेंबर्स की बात करूं तो वह भी जो है वो एक बहादुर सैनिक के बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं जो देशभक्ति और राष्ट्रवाद की जो भावना है वो दिखती है, और उस भावना को अभी दिल्ली ने तवज्जो देना शुरू कर दिया है। और ये तवज्जो जो है गौरतलब है कि सिर्फ और केवल ये जो सरोर टोल प्लाजा के अगेंस्ट मुहिम छोड़ी गई है, वहीं से इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देने योग्य बात आई है। लेकिन अब क्या कुछ फैसला आता है वो देखने वाला वक्त रहेगा। लेकिन युवा राजपूत सभा ने और ट्रांसपोर्टर्स ने, चैम्बर्स ने और अब उन सारे आंदोलनकारियों ने इस मुहिम को डोगरा एकता जिंदाबाद का जो नारा दिया है, अब देखने योग्य बात रहेगी कि क्या ये सरोर टोल प्लाजा हटता है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने बताया कि जब डोगरी को 8वें शेड्यूल में लाने की बात की गई थी तब भी ये कहा गया था, ये कहा जाता था कि आप जो सारे उस मुहिम में शामिल थे या उस समय में इस मुहिम के हिस्सा थे, आप उनसे चेक बैक कर सकते हैं कि तब ये कहा जाता था कि जब ऑलरेडी एक 8वें शेड्यूल की लैंग्वेज एक स्टेट में है तो फिर दूसरी लैंग्वेज को 8वें शेड्यूल में कैसे दिया जाए। लेकिन तब भी डोगरों ने लड़ के उस 8वें शेड्यूल में लैंग्वेज को लिया। अब वहीं जब एम्स की रिसेंटली 3-4 साल की बात है तो एम्स में भी यही हुआ कि जब ऑलरेडी एक एम्स एक स्टेट में है तो एक स्टेट में 2 एम्स कैसे हो सकते हैं, 2 आईआईटीज कैसे हो सकते हैं। तब भी इसके ऊपर बड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन वो सारे संघर्ष जो थे वो पॉलिटिकल थे। ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि नॉन पॉलिटिकल संघर्ष हैं जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स की किसी प्रकार की कोई शमूलियत नहीं है। आम जो डोगरा है उस मुहिम को लीड कर रहा है, और दिल्ली जो सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पहली बार डोगरा को सीरियस ले रही है। देखने वाला वक्त रहेगा कि सरोर टोल प्लाजा हटता है कि नहीं हटता है, क्या डेवलपमेंट होती है, 5 तारीख तक तरनाब ब्रिज जो है उसका अल्टरनेट बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन जो एक आशा की किरण दिख रही है वो यही है कि राजन सिंह और युवा राजपूत सभा बार बार कहती है कि हमारी आवाज, डोगरों की आवाज कौन सुनेगा। तो शायद दिल्ली ने सिग्नल दे दिया है कि अब उनकी आवाज जो है वो डोगरा की आवाज जो है वो दिल्ली सुनेगी, और उसके लिए उनको दिल्ली बुलाया गया है। क्या वहां पे युवा राजपूत सभा अब इन सारे मुहिम के साथ यूटी में कितनी यूटीज में टोल प्लाजा है इस बात को आगे रखेगी? क्या ट्रांसपोर्टर्स इस बात को आगे रखेंगे? क्या ट्रांसपोर्टर्स इस बात को आगे रखेंगे कि ऐसा कहा गया है कि किसी प्रकार का कोई भी टोल जो है
वो गेट वे ऑफ जम्मू कश्मीर लखनपुर में नहीं लगा है। क्या इस बात को रखेंगे कि आज भी वहाँ पे टोल लगा हुआ है? क्या इस बात को भी रखेंगे कि बन टोल प्लाजा में जो है वो वहाँ के 10 किलोमीटर के रेडियस में वहाँ भी लोगों की कुछ डिमांड है? ये बड़ी सारी बातें हैं, क्योंकि अब अगर NHAI दिल्ली से बातचीत हो रही है तो हो सकता है खुल के बातचीत हो और खुल के जो है इसके ऊपर सरोवर टोल प्लाजा के साथ बाकी चीज़ों जो स्पष्टीकरण की ज़रूरत है वो उठाई जाए। क्या कुछ फैसला रहेगा वो ज़रूर उसके ऊपर नज़र हमारी भी रहेगी और गौरतलब है कि आपकी भी रहेगी। आप अपनी वैल्यूबल राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा और इस आशा की किरण को कि जहां दिल्ली डोगरा की आवाज़ को सीरियस लेना शुरू कर दिया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अपनी वैल्यूबल राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए देखते रहें ग्रेट वर्चुअल। मैं पंकज कनेडिया। जय हिंद।